हेलो बच्चों, तो आज लेकर आया हूं मैं एक और नया टॉपिक आपके लिए जो बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप देख पा रहे हैं खाद्य श्रृंखला या जिसे हम कहते हैं फूड चेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फूड चेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से भी है। जानना जरूरी है कि क्या होता है फूड चेन, राइट। सो फूड चेन के बारे में जानते हैं आज की इस सेशन में कि फूड चेन क्या होता है, राइट। कैसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। सो डियर, सबसे पहले अगर मैं खाद्य श्रृंखला की बात करूं तो आप जानते हैं कोई भी इकोसिस्टम हो, कोई भी पारितंत्र हो, उस पारितंत्र में प्रत्येक जीव जो होता है वो भोजन के लिए, आहार के लिए, फूड के लिए एक दूसरे पर अंतर संबंधित रहता है, एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित होता है। मतलब ये कि आज कोई जीव है वो किसी चीज को खा रहा है, मतलब किसी दूसरे जीव को खा रहा है, और वो जीव कल किसी का भोजन बनेगा। मतलब इस तरह से एक श्रृंखला जो बनती है उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर खाद्य श्रृंखला के बारे में लिखता हूं कि एक्चुअली खाद्य श्रृंखला होती क्या है, राइट। सो सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जिसे फूड चेन कहा जाता है, फूड चेन, राइट। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला, आप कहते हैं कि पारितंत्र में प्रत्येक जीव भोजन के लिए, पारितंत्र में प्रत्येक जीव, पारितंत्र में प्रत्येक जीव भोजन के लिए, भोजन या आहार, भोजन या आहार के लिए दूसरे या अन्य जीवों पर, दूसरे या अन्य जीवों पर निर्भर होता है, निर्भर होता है। अतः भोजन निर्भरता के कारण, भोजन निर्भरता के कारण जीवों के मध्य बनने वाली, जीवों के मध्य बनने वाली श्रृंखला क्या कहलाती है? आप कहते हैं श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला, या मैं इसको आहार श्रृंखला भी कह सकता हूं, आहार श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला या इसको आहार श्रृंखला कहते हैं, कहलाती है। तो ये तो हो गया कि एक खाद्य श्रृंखला क्या है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फूड चेन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई फूड चेन क्या होती है, राइट। तो यहां से तो आपके लिए डेफिनेशन आ जाती है कि फूड चेन एक्चुअली क्या होती है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, राइट। अब इसके बाद में आती है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, है ना, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एक जनरल सा एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक साधारण सा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरह से पारितंत्र के अंदर कोई खाद्य श्रृंखला देखने को मिलती है। तो मैंने लिखा उदाहरण के लिए, है ना, ये एक जनरल जो है एग्जाम्पल है। उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि आपने कभी घास को उगते हुए कहीं पर भी किसी फील्ड में कहीं पर भी घास को देखा होगा, है ना। ये मान लीजिए घास है, ठीक है। ये घास एक पौधा है ना। आप मान सकते हैं ये उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, है ना। आप इसके लिए क्या शब्द काम में लेते हैं? उत्पादक, उत्पादक, ये प्रोड्यूसर है, ठीक। इनकी खास बात क्या है? ये सूर्य से प्राप्त जो सौर ऊर्जा है या सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो इस घास को मान लीजिए एक अन्य जीव, लाइक मान लीजिए आपको किसने खाया? एक ग्रास हॉपर या कोई टिड्डा है ना, कोई टिड्डा है। टिड्डा एक कीट है, कीट ने खाया मान लीजिए, है ना।
और फिर इस कीट को आगे जाके इस कीट को एक मेंढक ने खा लिया। इस तरह से मान लीजिए इस कीट को एक मेंढक ने खाया, ये एक फ्रॉग है, मेंढक ने खाया, है ना। और इसी क्रम में आगे क्या होता है, इस मेंढक को खा लिया आगे, आपने मान लिया इस तरह से, इस मेंढक को खा लिया आगे सांप ने, किसी सांप ने खा लिया, राइट, किसी सांप ने खा लिया। तो ये एक श्रृंखला है, भोजन की निर्भरता के आधार पर आप एक श्रृंखला देख रहे हैं। ये आप जो एक सीक्वेंस देख रहे हैं, एक चेन देख रहे हैं, घास को खाया, टिड्डे ने टिड्डे को खाया, कीट ने मेंढक ने मेंढक को खाया, सांप ने। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, एक श्रृंखला देख रहे हैं, राइट। तो इस श्रृंखला को क्या कहा जाता है, इसी को खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो ये एक यहाँ पर क्या हो जाती है, आपने कह दिया खाद्य श्रृंखला हो जाती है, फूड चेन हो जाती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, एग्जाम्पल बताइए। तो आपने बता दिया कि खाद्य श्रृंखला भाई प्रत्येक जीव, है ना, पारितंत्र के अंदर प्रत्येक जीव भोजन निर्भरता के लिए अंतर संबंधित होता है, भोजन निर्भरता भोजन के लिए निर्भर रहता है, और इस प्रकार जीवों के बीच बनने वाली श्रृंखला जो होती है उसी को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, ये खाद्य श्रृंखला देख सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर ये उत्पादक हो जाता है ना। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा अगर इसको और करेक्ट करना चाहूं तो इसमें आप थोड़ा सा और परिवर्तन कर सकते हैं और बदलाव भी कर सकते हैं। इस घास को खाने वाला कोई आपने एक बकरी लिख दिया, बकरी को शेर को खिला दिया। ज्यादा अगर ये जटिल लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि सर ये थोड़ी जटिल सी लग रही है, मेंढक सांप थोड़ा सा ज्यादा स्टेप्स हो गए, तो आप एक और खाद्य श्रृंखला इसके अंदर, यहीं पर आप एक और खाद्य श्रृंखला भी देख सकते हैं। जैसे ये घास थी, तो इस घास को मान लीजिए किसने खाया, किसी बकरी ने खाया, है ना, गॉट, बकरी ने खाया। और इस बकरी को खा लिया किसने, आपने लिखा यहां पर, जैसे आपने मनुष्य लिख दिया, क्या लिख दिया, इस बकरी को मनुष्य ने खा लिया। तो ये भी एक खाद्य श्रृंखला है, बिल्कुल, घास को बकरी ने खाया, बकरी को मनुष्य ने खा लिया, राइट। क्लियर हुआ समझ में। अब नाउ आगे बात करते हैं इनके टाइप्स के। तो नेक्स्ट बात की मैंने यहां से खाद्य श्रृंखला के प्रकार, खाद्य श्रृंखला के प्रकार, खाद्य श्रृंखला के प्रकार। आप देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने, आपने लिखा, ये दो प्रकार की होती है। खाद्य श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं। अब मुद्दा ये आता है कि दो प्रकार कौन कौन से हैं, इसके खाद्य श्रृंखला के दोनों प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहली खाद्य श्रृंखला जो होती है उसे हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, चारण खाद्य या आहार श्रृंखला। चारण आहार श्रृंखला कहते हैं आपको, है ना, श्रृंखला, चारण, ग्रेजिंग फूड चेन, इसको आप ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। और दूसरी जो है उसके लिए आप शब्द काम में लेते हैं बी, दैट इज अपरद खाद्य श्रृंखला। आपने लिखा दूसरा टाइप कौन सा है, दैट इज अपरद खाद्य श्रृंखला। एक तो हो गई चारण खाद्य श्रृंखला और दूसरी अपरद खाद्य या आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, ठीक है। दूसरी जो श्रृंखला है वो है अपरद खाद्य श्रृंखला। अच्छा, इनको ग्रेजिंग, इसको तो बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, है ना, जीएफसी। और इसको बोलते हैं कौन सी, आप कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन, दैट इज डीएफसी कहते हैं। दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। अच्छा, इनकी खास बात क्या है, एक बात याद रखिएगा, इसकी खास बात यह है ये चारण खाद्य श्रृंखला है। मतलब ये किससे प्रारंभ होती है, आप कहते हैं ये उत्पादक या हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधों से प्रारंभ होती है, हरे पौधों से प्रारंभ होती है, ठीक है, हरे पौधों से प्रारंभ होती है। जबकि जो आप अपरद खाद्य श्रृंखला को देखते हैं, ये अपरद खाद्य श्रृंखला जो होती है, ये अपरद आप जानते हैं अपरद किसे बोलते हैं, डेट्राइटस डेट्राइटस जो होते हैं, डेट्राइटस, है ना, जिसको आप क्या कह सकते हैं, अपरद डेट्राइटस, या जो मृत जीव जो होते हैं, दैट इज मृत जो जीव हैं, मृत जीव अपरद से प्रारंभ होती है, अपरद से प्रारंभ होती है। याद रखिएगा किससे प्रारंभ होती है, आपने कहा सबसे पहले जो उत्पादक हरे पौधों से प्रारंभ होती है,
हरे पौधे आप देख सकते हैं, चाहे तो कोई घास हो सकती है ना, या फिर कोई पौधा हो सकता है। आपने इस तरह से देख लिया, कोई पौधा हो गया, किसी पौधे से प्रारंभ हो रही है या किसी घास से प्रारंभ हो रही है। और ये डेड लिटर फिल्स जो होते हैं, है ना, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनसे प्रारंभ होती है। आप कार्बनिक पदार्थ देख रहे हैं, कोई पत्ती है, कोई गिरी हुई सूखी हुई पर्ण है, या मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उससे प्रारंभ होती है। तो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ए जिसका नाम है, लिखा मैंने यहाँ, ए चारण खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला भी कहते हैं, याद रखिएगा। दैट इज GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। आपने लिखा इसको GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। आप परिभाषा लिखना चाहें इनकी तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं ऐसी खाद्य श्रृंखला, ऐसी आहार श्रृंखला, ऐसी आहार श्रृंखला जो हरे पौधों ब्रैकेट में आपने उत्पादक लिखा, उत्पादक से प्रारंभ होकर प्रारंभ होती है, ऐसे लिखते हैं, प्रारंभ होती है, उन्हें चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चारण आहार श्रृंखला कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सीधा सा एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसका उदाहरण देखा आपने, वही साधारण सा, आपने घास या हरे पौधे लिखा, हरे पौधे, इसको किसी खरगोश ने खाया और खरगोश को मान लीजिए शेर ने खा लिया। 3 स्टेप इसमें रखे आपने, राइट। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला। एक बात याद रखना कि जो जलीय पारितंत्र होते हैं, है ना, याद रखना, एक इंपोर्टेंट नोट है इसके लिए। एक इंपोर्टेंट नोट क्या है कि जलीय पारितंत्र में, जलीय पारितंत्र, है ना, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है उसमें जलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मुख्य स्रोत क्या है? आप कहते हैं ऊर्जा प्रवाह का मुख्य स्रोत GFC मीन्स ग्रेजिंग फूड चेन, चारण आहार श्रृंखला, चारण आहार श्रृंखला होती है। ठीक है, क्योंकि आप पानी में क्या देखते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जलीय स्रोत में फाइटोप्लैंक्टन जलीय पादप होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से इसको, आपके सामने ये सन है, सूर्य है, राइट, ये सूर्य हो गया। सूर्य, यहां से सूर्य की किरणें, आपको PAR के बारे में आपने सुना होगा, यहां से ये जो आपको रेडिएशन प्राप्त हो रहा है इसको बोलते हैं PAR। क्या आप जानते हैं PAR का पूरा मतलब क्या है? इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण कहते हैं। PAR को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण PAR। ये जो PAR होता है, ये PAR कितना होता है ना, 50% से कम।
जो आपको कुल प्रकाश प्राप्त होता है उसका 50% से भी कम होता है, 50% से भी कम। जो आपको इस सूर्य से प्रकाश की जो किरणें प्राप्त होती हैं उनमें से 50% से भी कम जो है वो PAR है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध है। और उसमें से केवल 2% ही, 2 से 10% जो प्रकाश है उसको पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए काम में लेते हैं। तो इस जानकारी के बारे में मैं लिख देता हूं, इस इंफॉर्मेशन को यहां पर एक नोट लगा के इस इंफॉर्मेशन को लिख देता हूं। नोट में आप देख रहे हैं PAR, याद रखिएगा PAR का पूरा नाम क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, दैट इज प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। और PAR क्या हो जाता है? यहां पर आप कहते हैं PAR, याद रखिएगा, हां, आप कहते हैं सूर्य से प्राप्त प्रकाश विकिरणों का 50% से भी कम, 50% से भी कम प्रकाश पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण हेतु उपलब्ध होता है, है ना, याद रखना, ठीक है। तो कितना ये इंपोर्टेंट है, 50% से कम, ये PAR है, ठीक है, उपलब्ध होता है। ओके, इस PAR का 2 से 10% ही पादप प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, उपयोग कर पाते हैं। राइट डियर, तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको पता थी। नाउ सबसे पहले यहां पर आपके पास में ये घास है जिसे आप उत्पादक कहते हैं, ये प्रोड्यूसर है, एक पारितंत्र में है ना, ये घास पारितंत्र के अंदर एक उत्पादक प्रोड्यूसर है। इसको खाया किसने? ये एक टिड्डा है, राइट। इस टिड्डे को किसी मेंढक ने या चूहे ने खाया, मान लीजिए इसको चूहे ने खा लिया, चूहे को इसको सांप ने खा लिया, और सांप को जो है किसी बाज ने खा लिया। अब बाज ने खाने के बाद में इसका क्या होगा? लास्ट में जाके आप देखेंगे, या साइकिल जो होता है ना, इस साइकिल में 5th पॉइंट पर क्या होगा आप देखेंगे, ये मर जाएगा। मरने के बाद में इसका अपघटन होगा, और अपघटन होने के बाद में जो अकार्बनिक पदार्थ होंगे, वो अकार्बनिक पदार्थ पुनः पोषण चक्र द्वारा, किसके द्वारा? पोषण चक्र के द्वारा वापस से, है ना, एक पौधे के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। पोषण चक्र, न्यूट्रिशन साइकिल जो होता है उसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति आप देखने को मिलती है। ओके डियर, नाउ दूसरे प्रकार की खाद्य श्रृंखला की बात कर लेते हैं, जिसे आप अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दूसरे प्रकार की खाद्य श्रृंखला जिसे हम अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला, है ना, दैट इज डेट्राइटस फूड चेन, DFC कहा जाता है। आप लिखते हैं कि ऐसी खाद्य श्रृंखला, ऐसी आहार श्रृंखला जो मृत या यूं कहें जो अपरद डेट्राइटस
या डेट्राइट्स कह सकते हैं, डेट्राइट्स, दैट इज मृत अवशेषों, मृत जीव अवशेषों। जैसे अवशेषों में क्या आ सकता है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, मृत जंतु हैं, है ना, ये अवशेषों से प्रारंभ होती है, से प्रारंभ होती है, उन्हें डीएफसी कहते हैं, उन्हें डीएफसी कहते हैं। और डीएफसी का एक क्लासिकल एग्जांपल अगर हम देखें, इस डीएफसी का अगर एक क्लासिकल एग्जांपल देखें, उदाहरण देखें, तो आपको क्या मिलेगा, डीएफसी का क्लासिकल उदाहरण क्या हो सकता है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में क्या है, मृत पर्ण है, एक मृत पत्ती है, एक लीफ है, मृत पत्ती। इस मृत पत्ती को कौन खाता है, आप कहते हैं केंचुआ खाता है, केंचुआ, केंचुआ है ना, केंचुआ। और केंचुए को आगे जाके मान लीजिए कोई मेंढक खा लेता है ना, और इस मेंढक को आगे जाके कोई जो है सांप ने खा लिया। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला चलती है। याद रखना ये मृत पर्ण क्या है, एक अपरद है, अपरद है जिसका, और ये जो है, ये केंचुआ जो है, ये यहाँ पर केंचुआ क्या हो जाता है, आप केंचुआ आप कह सकते हैं, ये यहाँ पर प्राथमिक, ये प्राथमिक अपरदहारी है, ये प्राथमिक अपरदहारी है जो अपरद को खाने का कार्य कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। नाउ एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि जो एक स्थलीय पारितंत्र जो होता है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है, उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जो ये जो अपरद खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं, इन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिलता है। एनसीईआरटी की ये भाषा है, एनसीईआरटी में आप पढ़ के देखना, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओके डियर, नाउ आप यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप क्या बता सकते हैं मुझे कि ये स्ट्रक्चर के मैं इस स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल आप यहां पर देखिए, ये एक खाद्य जाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, खाद्य जाल को, मतलब एक आहार जाल जो होता है, दैट इज फूड वेब कहते हैं इसे, फूड वेब देखने को मिल रहा है, राइट, खाद्य जाल देखने को मिल रहा है। मतलब आप यहां पर इस चूहे को देख रहे हैं, ये एक कॉमन, ये क्या हो गया, एक कॉमन यहां पर एक जो है एक लेवल बन जाता है, लेवल देखने को मिलता है। और बिल्कुल इसमें अनेक खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य श्रृंखला देखिए, एक पेड़ पौधों से या घास से चलकर माउस टू स्नेक, और ये फिर ईगल में जा रही है। एक जो है ग्रास हॉपर फ्रॉग के अंदर जा रही है, यहाँ माउस टू ईगल जा रही है। तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखलाओं का जो आपको एक जाल, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, है ना, या यूं कह सकता हूं, जब अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के अंदर कोई पोषी स्तर कॉमन होता है, कोई जीव कॉमन होता है, तो इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाओं से जो एक खाद्य श्रृंखलाओं का एक जो जाल बन जाता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसी को फूड वेब कहा जाता है। ओके बच्चों, सो नाउ ये आपका यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है ना। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको समझने के लिए आप जुड़े रहें उत्कर्ष ऐप से। अभी उत्कर्ष ऐप पर बिल्कुल आपको मैं बताना चाहता हूं कि रिपब्लिक डे मींस गणतंत्र दिवस पर एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। 4 दिवसीय ऑफर है जो कि 24 मतलब 24 जनवरी से 27 जनवरी तक रहने वाला है। और इस ऑफर में आपको उत्कर्ष ऑनलाइन, बिल्कुल उत्कर्ष ऐप में 6 to 12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलने वाली है एक भारी भरकम 90% तक की छूट। बिल्कुल, तो एक बार फिर से मौका है, इस गणतंत्र दिवस स्पेशल जो है आपको सारे कोर्स जो मिल रहे हैं एक बेहतर शिक्षा के लिए नाम मात्र शुल्क पर। और इसमें आप देखेंगे क्या कुछ प्राइस रहेंगे इस ऑफर के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो क्लास 6 to 8 जो है ना, उसमें केवल 800 के अंदर आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, आप अपनी एग्जाम की जो तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस मौके को नहीं चूकने देना है। क्लास 9th एंड 10th के लिए ये ऑफर जो है केवल मात्र आपको 1200 रुपए में मिल रहा है। और 11th और 12th चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो, उसके लिए केवल मात्र 1500 रुपए में उत्कर्ष ऐप पर पूरा कोर्स मिल रहा है। ओके बच्चों,
नाउ इसके बाद एक और विशेष बात कि अगर कोई सब्जेक्ट इंडिविजुअल आपको लेना है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, तो 11th और 12th पर लाइव क्लास जो आपको मिलेगी पर सब्जेक्ट वो 400 में मिलने वाली है। इसी तरह से रिकॉर्डेड अगर आपको चाहिए 11th और 12th वो पर सब्जेक्ट 200 में मिलेंगी आपको। और एग्रीकल्चर की 11th और 12th का पूरा कोर्स आपको मिलता है केवल और केवल 1200 रुपए में। अब एक और चीज, अगर आपका भी सपना है 100 में से 100 नंबर मींस ड्रीम 100 का सपना, तो उसके लिए उत्कर्ष ऐप पर चल रहा है बिल्कुल क्रैश कोर्स। ठीक है, याद रखिएगा क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स ड्रीम 100। तो इस ड्रीम 100 का हिस्सा आपको भी बनना है और आपको भी अपने पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं। तो ये 6 to 12th की सारी क्लासेस में क्रैश कोर्स अवेलेबल है और वो केवल आपको 600 रुपए में कॉम्बो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस मिलने वाला है, 600 रुपए में केवल। अगर आप 6 to 12th क्लास में प्रैक्टिस बुक परचेज करना चाहते हैं, मतलब केवल आप नहीं चाहते मुझे थ्योरी तो पढ़ी हुई है, मुझे केवल प्रैक्टिस करनी है, तो वो आपको मिलने वाला है 400 में। और पर सब्जेक्ट अगर आप सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज आपको मिल सकता है ये केवल मात्र 150 रुपए में। सो डियर, एक बार फिर से आपके पास चांस है, मौका है, बिल्कुल 4 दिवसीय ये सेल है, केवल और केवल 4 दिवसीय, 24 से 27 जनवरी तक ये सेल रहने वाली है। तो मौका है आपके पास में जुड़ने का उत्कर्ष ऐप से। थैंक यू सो मच।